गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ते हैं पाठ संख्या 19, पुत्र के नाम पत्र। पाठ संख्या 19 है, पुत्र के नाम पत्र। और ये पत्र लिखा था महात्मा गांधी ने, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मणिलाल गांधी को इन्होंने पत्र लिखा था। पिता के द्वारा पुत्र को लिखा गया यह पत्र अत्यंत शिक्षाप्रद है। इसमें गांधी जी के विचारों को देख सकते हैं और ये एक शिक्षाप्रद पत्र है। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909 1909। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे प्राप्त है। ये पता चलता है कि उस समय गांधी जी को उस जेल में 1 महीने में केवल एक पत्र लिख सकते थे और एक ही पत्र उन्हें मिल सकता था। इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। प्रतिमास मतलब एवरी मंथ एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का मुझे अधिकार है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? वो खुद कहते हो किसे पत्र लिखूं? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। ये अपने पुत्र मणिलाल को लिख रहे हैं। करें कि मुझे मिस्टर रीड का, मिस्टर पोलक का, लेकिन तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी है। लेकिन तुम्हें ही पत्र मैंने लिखना पसंद किया क्योंकि तुम्हारा ही ख्याल मुझे बार बार आता था, क्योंकि तुम्हारा ही बराबर मुझे ध्यान लगा रहता था। मेरे बारे में तुम चिंता भी मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा मतलब कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। दूध के साथ साबूदाना लेना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली थी, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, जिससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सही बात है, केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य के बोध का है। यही दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से बिल्कुल सटीक है। तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। सच्ची शिक्षा क्या है, इस बारे में गांधी जी ने प्रकाश डाला है कि केवल किताबी ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा वो है जो जीवन को आगे ले जाती है, जीवन के सही मूल्यों को समझने में सहायता करती है। रामदास और देवदास को भी तुम संभल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह से आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। मतलब तुम यदि सेवा करते हो, बीमार माँ का सेवा करते हो, आधी शिक्षा से पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 3 बातें, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। 3 बातें कौन कौन सी? अपना ज्ञान प्राप्त करना,
अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता मत करो। केवल अक्षर ज्ञान की चिंता मत करो, केवल पुस्तकीय ज्ञान की। मैं यह नहीं चाहता कि इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि तुम्हें जो कुछ तुम्हें मिला है वह दूसरों को दे सको। अक्षर ज्ञान, लिखने पढ़ने का ज्ञान। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। सही बात है। गांधी जी कहते हैं कि गरीबी ज़्यादा सुखद है क्योंकि उसमें इच्छाएं कम होती हैं और इच्छाएं ही दुख का मूल है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। कृषि के जितने भी औजार हैं साफ और अच्छी तरह से। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि होगा। बड़ी उम्र में ये विषय कठिन होता है सीखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगी। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होगे। हिसाब जरूर रखना चाहिए। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना करने जाते होगे। श्री वेस्ट कोई उनके मित्र होंगे गांधी जी के। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। और किसे लिखा है? मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल। माता पिता से श्रेष्ठ कोई शुभ चिंतक नहीं होता। तो इस पत्र में आपने देखा गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल को कितनी प्रेरणास्पद बातें कही हैं जिससे उन्हें अपने जीवन को सुधारने का, अच्छा बनाने का अवसर मिलेगा। ये पत्र एक नज़ीर है, एक आदर्श प्रस्तुत करता है, हमारे जीवन में एक मूल्य को देता है। देखिए, ख्याल मतलब विचार। वर्ड मीनिंग आपको सारी याद करनी है। वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग एग्जाम में जरूर आएगी। जरा मतलब थोड़ा, सर्वथा, पूरी तरह, बोध, समझ, निर्वाह, गुजारा, सद्गुण, श्रेष्ठ गुण, हिसाब मतलब गिनती, प्रयत्नपूर्वक, कोशिश के साथ, नियमितता, नियम पूर्वक। ठीक है। उसके बाद आइए प्रश्न उत्तर पर। गांधी जी को किसका ख्याल आया? गांधी जी को अपने पुत्र मणिलाल का ख्याल आया। संसार में कौन सी 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं? संसार में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण हैं? संसार में 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? देखिए, गांधी जी केवल अक्षर ज्ञान को महत्व नहीं देते थे।
ठीक है, मैं इसका आपको फ़ोटो डाल दूँगा। ठीक है, अभी शेष अगली वीडियो में।